लाइट एनर्जी का एक ऐसा रूप होता है जिसके मौजूद होने की वजह से हम किसी भी चीज़ को आसानी से देख पाते हैं। अगर एक वाइट लाइट को स्प्लिट किया जाता है तो वो 7 कलर्स में टूटता है, जिसको हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर का होता है जिसका वैल्यू 3600 एंगस्ट्रॉम होता है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होता है वो रेड कलर का होता है जिसका वैल्यू 7800 एंगस्ट्रॉम का होता है। अगर वेवलेंथ को अगर डिफाइन किया जाए कि वेवलेंथ को अगर आसान भाषा में समझा जाए कि वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ का मतलब है जिस लाइट का वैल्यू ज़्यादा वेवलेंथ का होगा वो लाइट बहुत दूर से ही हमको आसानी से विजिबल होगा, लेकिन जिस लाइट के वेवलेंथ कम होंगे वो आसानी से विजिबल दूर से नहीं हो पाएंगे। लाइट के अलग अलग इफेक्ट के आधार पर लाइट को टोटल 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन आपके क्लास में केवल 2 भाग पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 1 शॉट रिवीजन करेंगे। आप सबने कभी ना कभी ये ज़रूर गौर किया होगा कि जब भी किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर अगर कोई लाइट का एक रे गिरता है तो वो सेम उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है जिस मीडियम से वो लाइट आया है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, को ही कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 2 नियम बनाया गया है जिसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेगा, एक ही प्लेन पर होगा, और जिस पॉइंट पर ये रहेगा तीनों का तीनों, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। जो लाइट सीधे आता है, इंसिडेंट हुआ सरफेस पर आया, उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। जो रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और उन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री सरफेस से लिया जाता है, उसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। यहाँ से CBSE का एक 1 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। क्वेश्चन ये रहता है कि यदि कोई लाइट किसी सरफेस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ है तो बताइए उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो यदि कोई लाइट किसी सरफेस पर नॉर्मली या परपेंडिकुलरली गिरता है तो उस नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक ही लाइन पर होगा, जिसकी वजह से उसका एंगल 0 हो जाएगा, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 हो जाता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही आपस में होगा बराबर। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इमेज क्या होता है। देखिए, जब भी 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलते हैं या ऐसा लग रहा है कि वो मिल रहा होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं इमेज। उस जगह पे बनता है हमारा इमेज। इमेज हमारा होता है 2 टाइप का, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज वो होता है जिसको हम लोग स्क्रीन पर आराम से खींच सकते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो खींचते हैं तो वो जो है हटने के बाद भी, वहाँ से आदमी के हटने के बाद भी वो फ़ोटो रह जाएगा, इसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। लेकिन आईना के सामने अगर आप जाते हैं तो वहाँ से जब आप हटिएगा तो इमेज भी हट जाएगा, उसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज में क्या होता है कि 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलते हैं। देखिए, इमेज बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि 2 रिफ्लेक्टेड रे मिलना ही चाहिए। यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि इमेज बनने के लिए मिनिमम कितने रेज की आवश्यकता होती है। तो देखिए, किसी भी इमेज के बनने के लिए कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे की आवश्यकता होती है। जब तक 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में नहीं मिलेंगे तब तक इमेज नहीं बनेगा। 2 से ज़्यादा मिलते हैं लेकिन कम से कम 2 मिलना ज़रूरी है। तो जब भी 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलते हैं एक्चुअली में तो वो बनाता है रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, जिसको इन्वर्टेड बोलते हैं। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे आराम से खींच सकते हैं। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलता हुआ दिखता है लेकिन वो वास्तव में मिलता नहीं है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा जो होता है वो सीधा होता है, जिसको हम लोग इरेक्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं मिरर क्या होता है। तो मिरर एक ऐसे शीशा को कहते हैं, एक ऐसे ग्लास को कहते हैं जिसका एक सरफेस पॉलिश्ड होता है। अब मिरर हमारा 2 टाइप का होता है, एक स्फेरिकल मिरर और एक प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। स्फेरिकल मिरर जो बनता है एक होलो स्फीयर से बनता है, जिसके पास एक सेंटर होता है और उस सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जितने दूर से मिरर जो बनता है स्फेरिकल मिरर, जितने दूर से लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर पाएगा उसको हम लोग कहते हैं एपर्चर। मिरर के मिडिल पॉइंट को पोल बोला जाता है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करता है उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है।
और यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर काटते हुए चला जाएगा और वो पॉइंट मिड पॉइंट होगा, जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। और फोकस से पोल की दूरी को फोकल लेंथ कहा जाता है और सेंटर से पोल की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। याद रखिएगा कि फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमेशा आधा होता है। इमेज फॉर्मेशन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है वो साइन कन्वेंशन होता है, और साइन कन्वेंशन को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आप ये जानते होंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोला जाता है और वर्टिकल लाइन को ग्राफ पे वाई एक्सिस बोला जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहेगा वो हमेशा डिस्टेंस को बताएगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो चाहे वो इमेज का डिस्टेंस हो, और वर्टिकल लाइन जो है हाइट को बताएगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट का हाइट हो या फिर इमेज का हाइट हो। तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस दाहिने तरफ पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस बायां तरफ निगेटिव होता है। तो जो भी इमेज दाहिने तरफ बनेगा वो पॉजिटिव होगा उसका डिस्टेंस, और जो भी इमेज बायां तरफ बनेगा उसका निगेटिव डिस्टेंस होगा। और इसमें भी हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हाइट ऊपर की तरफ होगा, एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ होगा, वाई एक्सिस पॉजिटिव की तरफ, तो वो हाइट को, उस हाइट के वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा, और जो हाइट नीचे की तरफ होगा एक्स एक्सिस से, उस हाइट के वैल्यू को निगेटिव लिया जाएगा। इसमें दो तीन चीज़ों को परमानेंटली याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जिसको यू से डिनोट करते हैं उसको हमेशा निगेटिवली लिया जाता है, और ऑब्जेक्ट के हाइट जिसको एच ओ से डिनोट करते हैं उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। मिरर में अगर रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज हमेशा बायां तरफ बनता है, इस वजह से जितने भी रियल इमेज होते हैं उसका डिस्टेंस निगेटिव लिया जाता है, और हाइट जो होता है वो नीचे की तरफ होता है इमेज का, तो इस वजह से रियल इमेज का हाइट निगेटिव और डिस्टेंस भी निगेटिव लिया जाता है। लेकिन वहीं पे वर्चुअल इमेज की अगर बात करें तो वर्चुअल इमेज मिरर में दाहिने तरफ बनता है, और दाहिने तरफ डिस्टेंस भी इमेज का पॉजिटिव होता है और दाहिने तरफ हाइट भी इमेज का पॉजिटिव होता है। ये था साइन कन्वेंशन। अब देखते हैं हम लोग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को भी याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसी की मदद से हमको इमेज फॉर्मेशन बनाना होता है। अलग अलग कन्वेक्स और कनकेव मिरर का अलग अलग जो केस होगा जिसमें रे डायग्राम बनाना होगा, इमेज फॉर्मेशन बनाना होगा, उसमें रे डायग्राम का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। तो रे डायग्राम को समझते हैं। यदि कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे इंसिडेंट होता है तो वो लाइट फोकस से होकर के पास हो जाता है, और दूसरा रे डायग्राम ये कहता है कि यदि कोई लाइट फोकस से होकर के इंसिडेंट हुआ मिरर पर तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो जाएगा। थर्ड रे डायग्राम ये कहता है कि यदि कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर इंसिडेंट हुआ तो वो अपना बिना रास्ता बदले हुए उसी पाथ पर वापस रिटर्न हो जाएगा बिना रास्ता चेंज किए हुए। और चौथा जो इसका इमेज फॉर्मेशन है ये कहता है कि यदि कोई लाइट डायरेक्टली पोल पर इंसिडेंट हुआ है, मिरर के पोल पर इंसिडेंट हुआ है, तो एक तरफ से जिस तरफ से इंसिडेंट हुआ है दूसरी ओर से प्रिंसिपल एक्सिस के उतना ही एंगल के साथ वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस उसके लिए नॉर्मल का काम करेगा, और आने वाला जो लाइट होगा वो इंसिडेंट रे होगा, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जो जाएगा उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब स्फेरिकल मिरर में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर का जो इनर पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, और आउटर पार्ट जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको पॉलिश्ड करके रखा जाता है। याद रखिएगा मिरर में हमेशा पॉलिश जो किया जाता है वो सिल्वर का किया जाता है, सिल्वर पेंट का पॉलिश किया जाता है, क्योंकि सिल्वर सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है। और सिल्वर के पेंट को उखड़ने से बचाने के लिए रेड कलर के लेड ऑक्साइड का उस पर लेयर चढ़ा दिया जाता है, उससे रंग दिया जाता है ताकि सिल्वर का लेयर प्रोटेक्टेड रहे। कनकेव मिरर की अगर इमेज फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें टोटल 6 केस होता है, जिसमें सबसे पहला केस होता है कि कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा दूर पर रखा हुआ हो तो उस केस में इसका इमेज जो बनता है वो फोकस पर बनता है, इमेज रियल होता है, और इसका हाइट जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमिनिश्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर होता है। इसके आगे अगर हम लोग इसके ऑब्जेक्ट को बढ़ाते हैं तो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेंटर और फोकस के बीच में इसका इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज का हाइट छोटा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तीसरे केस में यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाता है सेंटर पे, तो सेंटर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज भी बनता है सेंटर पर ही। इस केस में ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों का हाइट बराबर हो जाता है और नेचर रियल और इन्वर्टेड ही रहता है। चौथे केस में सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनता है, और इस केस में इमेज का जो हाइट होता है ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। पांचवें केस में अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे फोकस पे, तो फोकस पर ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगा। ऑब्जेक्ट से इमेज का हाइट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। और सबसे अंतिम केस छठे केस में अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच
बीच में रखते हैं तो इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। और एकमात्र ऐसा कनकेव मिरर का केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनेगा, वर्चुअल और सीधा इमेज बनेगा। और लेकिन इसका हाइट इस केस में भी ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज का हाइट बड़ा होगा। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर का इनर पार्ट ही पॉलिश्ड होता है और आउटर पार्ट ही रिफ्लेक्टिव होता है। कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में केवल दो ही प्रकार का इमेज फॉर्मेशन होता है। यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है तो इमेज बनता है फोकस पर, और वो उसमें भी बिहाइंड द मिरर बनेगा फोकस पर, जिसके वजह से उसका जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और हाइट जो होगा उसके इमेज का बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। दूसरे केस में इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो भी बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और हमेशा हाइट जो होगा वो छोटा होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज का हाइट हमेशा छोटा होगा। याद रखिएगा, अगर कभी भी पूछे कि कन्वेक्स मिरर जो है यदि उसमें एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए इमेज कहाँ पर बनेगा उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, तो आप हमेशा बताइएगा कि कन्वेक्स मिरर का इमेज जो है वो फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा, कभी भी पोल से ज़्यादा डिस्टेंस पर उसका इमेज नहीं बनता है। और कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो हमेशा छोटा इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। लेकिन कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें छोटा बड़ा बराबर साइज का सभी हाइट का इमेज बनता है, रियल और वर्चुअल दोनों प्रकार का इमेज बनता है। तो यदि आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा मिरर है जिसमें रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनता है तो बताइएगा कनकेव मिरर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा मिरर है जिसमें केवल और केवल वर्चुअल इमेज बनता है तो बताइएगा कन्वेक्स। कनकेव मिरर का अगर आपसे यूजेज पूछता है तो कनकेव मिरर का इस्तेमाल टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, सोलर प्लेट्स वगैरह में करते हैं। इसका इस्तेमाल सेविंग मिरर, सैलून वगैरह में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट्स में कनकेव मिरर का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, इस वजह से इन सभी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। और यदि आपसे कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल पूछता है तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल जो होता है वो बड़े चीज़ों को छोटे जगह पर दिखाने के लिए किया जाता है। इस वजह से गाड़ी के साइड मिरर जो होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है। इसके अलावा रियर व्यू मिरर जो होता है वो भी कन्वेक्स मिरर होता है। बड़े बड़े ऑफिस वगैरह में कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में जो है वो कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि आगरा किला जो आगरा फोर्ट है उसमें भी कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया गया है, और उस कन्वेक्स मिरर को जो है ताजमहल की तरफ फेस करके उस तरफ से घुमा करके लगाया गया है ताकि ताजमहल का जो इमेज है वो छोटा करके बना दिया जाए कन्वेक्स मिरर के अंदर। अब मिरर के साइन कन्वेंशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कनकेव मिरर का। तो कनकेव मिरर का जो होता है फोकल लेंथ वो हमेशा निगेटिव होता है, इसका सारा चीज़ निगेटिव में ही होता है। लेकिन ये रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, तो रियल इमेज जो बनाएगा उसका हाइट और उसका लेंथ जो होगा, डिस्टेंस जो होगा वो निगेटिव होगा, लेकिन वर्चुअल इमेज का हाइट और डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बनाता है वर्चुअल इमेज। तो कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो दाहिने तरफ होता है, जिसकी वजह से कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाता है, और ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनाता है। तो इसका हाइट और इसका डिस्टेंस, इमेज का हाइट और इमेज का डिस्टेंस दोनों पॉजिटिव में लिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग प्लेन मिरर की। तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट प्लेन होता है उसे प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर की खासियत ये होती है कि जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है इमेज भी प्लेन मिरर में उतने ही दूरी पर होता है, और जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होता है इमेज का हाइट भी उतना ही होता है। इसके इमेज की नेचर की अगर बात किया जाए तो इसमें हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनता है, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें बनने वाला इमेज हमेशा लेटरल इन्वर्टेड होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि दाहिने को ये बायां दिखाएगा और बाएं को ये दाहिना दिखाएगा। अब आते हैं हम लोग मिरर फार्मूला पे। देखिए, एक ऐसा फार्मूला जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन बताता है, उस फार्मूला को ही मिरर फार्मूला बोला जाता है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u से डिनोट किया जाता है, इमेज के डिस्टेंस को v से डिनोट किया जाता है, और फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट किया। इसके बाद हमारा आता है मैग्नीफिकेशन। तो इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को ही मैग्नीफिकेशन बोला जाता है, इसलिए मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है HI/HO। इसके अलावा दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है मैग्नीफिकेशन इक्वल्स -v/u। v यहाँ पर
इमेज का डिस्टेंस है और u यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। और माइनस साइन इसलिए लिया जाता है फॉर्मूला में ताकि ये साइन कन्वेंशन को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए। मैग्नीफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है और मैग्नीफिकेशन का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, क्योंकि हाइट बाय हाइट कट जाएगा, उसके बाद लेंथ अगर डिस्टेंस बाय डिस्टेंस भी करेंगे तो उसका भी मीटर मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। इसलिए मैग्नीफिकेशन का कोई ऐसा यूनिट, कोई सीजीएस यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। मैग्नीफिकेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, उसमें से पहला ये है कि अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों इक्वल है आपस में। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है सेंटर पर रखा हुआ है और इमेज भी सेंटर पर रखा हुआ है, इमेज भी सेंटर पर बन रहा है। इसी केस में हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस और उसका हाइट दोनों बराबर हो जाता है। दूसरा केस, यदि मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो जाता है तो इससे हमको ये पता चलेगा कि HI का जो वैल्यू है वो निगेटिव है। क्यों? क्योंकि HO का जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और HI निगेटिव तभी होगा जब रियल इमेज बनेगा। इसका मतलब ये है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड, मिरर के सेम साइड में है। तीसरा केस, यदि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो जाता है इसका मतलब ये है कि इमेज जो है हमारा वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि इमेज का हाइट पॉजिटिव उसी केस में होगा जब इमेज हमारा वर्चुअल होगा, राइट साइड होगा। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के दोनों दो साइड है। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास में लिखवाया हुआ रिवीजन नोट्स चाहिए तो इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं साइंस विजन बेगूसराय के ऐप के ऊपर। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर पर आप साइंस विजन बेगूसराय सर्च करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस चैप्टर के अलावा आप किसी भी चैप्टर का, किसी भी क्लास का रिवीजन नोट्स फ्री में वहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। एक बार आप उस नोट्स को डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो आपको टोटल चीज़ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पूरा 1 शॉट रिवीजन करेंगे।